Finally, we all have completed watching Loki season 1. एंड भाई साहब क्या सीज़न था ये. TVA, मल्टीपल लोकीज, मल्टीवर्स, नेक्सस इवेंट्स, टाइम कीपर्स, सब कुछ फर्स्ट एपिसोड से ही धमाकेदार शुरुआत की है. एंड इस सीज़न ने MCU की नेक्स्ट एक दो सीरीज़ एंड मूवीज़ के लिए ऑलरेडी स्टेज सेट करना चालू कर दिया है. सो लेट्स टॉक अबाउट ऑल दैट. एंड ऑल्सो कुछ हिडन डिटेल्स एंड ट्रिविया भी मैं बताने वाला हूँ जो प्रॉबेबली तुमने नोटिस नहीं किया इन द फर्स्ट वॉच. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले ही हम ओपनिंग सीन में मार्वल का लोगो देखते हैं विच इज़ डिफरेंटली ऑसम बिकॉज द ग्रीन कलर इन द लोगो एंड स्लाइट टिंट ऑफ गोल्डन इज ऑलरेडी सेटिंग द टोन ऑफ दिस सीरीज. एंड सीरियसली आई लव्ड दिस लोगो. सो लोकी का एपिसोड 1 स्टार्ट होता है एंड गेम के न्यूयॉर्क इवेंट से जहां लोकी इज़ कैप्चर्ड. एंड इस बार वैसे न्यू फुटेज ऐड हुई थी जो एंड गेम में नहीं थी. आई मीन डिफरेंट एंगल से लोकी पे कॉन्सेंट्रेशन था. मे बी इट्स द आर्काइव फुटेज फ्रॉम एंड गेम. एंड सो जैसे ही लोकी एस्केप्स वो एक डेजर्ट में जाके गिरता है विच इज़ ऑब्वियसली अ रेफरेंस टू आयरन मैन विच इज़ आर फर्स्ट डिटेल जो मे बी ये इंडिकेशन है कि हम इसमें लोकी को न्यू इंसाइट्स डेवलप करते देखेंगे अबाउट हिमसेल्फ जस्ट लाइक टोनी स्टार्क डिड इन आयरन मैन. सो दिस इज़ लाइक something like a metaphor and it counts as a detail. Okay, next detail probably बहुत important है because इस सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड में ही we get to know कि TVA जो एक अथॉरिटी है जो फ्लो ऑफ टाइम को प्रोटेक्ट करता है दैट इज़ द सेक्रेट टाइमलाइन जो टाइम कीपर्स ने बनाई है. एंड TVA के अंदर किसी भी टाइप का मैजिक इज़ सेकेंड टू नन, वो चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो. एंड ये बाद में प्रूव भी हो गया था जो मैं अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ. सो जब लोकी को टेसरैक्ट के साथ मिनटमैन्स जो कि एक तरह से टाइम कॉप्स हैं TVA में लेके जाते हैं, नोटिस कि कैसे TVA में एंटर होते ही टेसरैक्ट ग्लो करना बंद कर देता है. एंड जबकि डेजर्ट में ये ग्लो कर रहा था एंड सडनली वो डल हो जाता है विच इंडिकेट्स कि TVA इज़ अ वेरी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स रियल टू. नेक्स्ट थिंग इज़ कि जब मिस मिनट्स लोकी को TVA का इंट्रोडक्शन दे रही थी शी सेज दिस. Nexus event, which left unchecked, could branch off into madness, leading to another multiversal war. Another multiversal war. So maybe there's already been a war before. And she also says could branch off into madness, leading to another multiversal war. Madness and multiverse एक ही सेंटेंस में यूज़ करना, जैसे कि मैंने बोला था कि ये ऑलरेडी एक दो मूवी एंड सीरीज़ का स्टेज सेट कर रहे हैं. और ये लाइन ऑब्वियसली डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के लिए जानबूझ के इस सीन में डाली गई है एंड दैट्स फॉर श्योर. सो काफ़ी क्लेवर राइटिंग है टू बी ऑनेस्ट इस सीरीज़ में, क्योंकि इस तरह की छोटी छोटी डिटेल्स बहुत ज़्यादा हैं इस सीरीज़ में. एक और सटल डिटेल है कि लोकी का डिफरेंट फॉन्ट्स में इंट्रो इज़ प्रॉबेबली एन अर्ली इंडिकेशन ऑफ मल्टीपल लोकीज इन द सीरीज़ जो लेटर एपिसोड्स में आते हैं. सो दिस नेक्स्ट डिटेल जो मोबियस के इंट्रोड्यूस होने के बाद आती है व्हेन ही वाज इन्वेस्टिगेटिंग अ सीन जहां वो एक किड से पूछता है हु डिड दिस, और वो किड विंडो की तरफ पॉइंट करती है एंड आई वाज लाइक ओ शिट, अनदर ऑसम रेफरेंस. नाउ इस डिटेल के दो मतलब हो सकते हैं. फर्स्ट तो यही कि ये एक लोकी को इंडिकेट कर रहा है बिकॉज ऑफ हॉर्न्स एंड स्टफ, और एल्स ये अनदर ग्रेट विलन मेफिस्टो का रेफरेंस हो सकता है हु लुक्स जस्ट लाइक दिस. एंड मेफिस्टो इज़ अ ह्यूज विलन इन टर्म्स ऑफ पावर. फेज़ 4 में उसका इंट्रोडक्शन विल बी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. नाउ ये नेक्स्ट डिटेल अंधेरे में तीर मारने जैसा है, बट इस सीन में बैक वॉल में जो इमेज है वो स्टैनली जैसा दिखता है थोड़ा थोड़ा बिकॉज ऑफ द मोस्टैच एंड ग्लासेस. और आई डोंट नो, मे बी इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस, बट इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? आई थिंक इट इज़ इंटेंशनल. वो डिटेल वहाँ पे स्पेसिफिकली पुट अप की गई है. सो नेक्स्ट डिटेल में लोकी जब ट्रायल के लिए कोर्ट में होता है, देयर ही सेज दैट एवेंजर्स वर द वंस हु ट्रैवल्ड बैक इन टाइम. Really? And who should we have? I suspect the Avengers. You see, I only came into possession of the Tesseract because they travelled through time. And then Judge Renslayer says this. Here to talk about the Avengers. Oh no? No. What they did was supposed to happen. You escaping was not. Exactly, not supposed to happen.
नाउ हेयर कम्स माय क्वेश्चन, अगर ये सब टाइम कीपर्स ने पहले से डिसाइड किया हुआ था और हर चीज़ अपने टाइम के हिसाब से ही होती है, देन हाउ डिड डॉक्टर स्ट्रेंज सॉ अप्रॉक्सीमेटली 14 मिलियन डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़? इफ़ यू हैव द आंसर प्लीज़ टेल मी. एंड ऑल्सो लोकी ने टाइम हाइस्ट फिगर आउट कर लिया बाय स्मेलिंग द कोलोन ऑफ 2 टोनी स्टार्क्स. दैट्स हिलेरियस. Oh, believe me, you can smell the cologne of 2 Tony Starks. एंड नेक्स्ट डिटेल इज़ अबाउट दैट ओनली. लोकी ने टाइम हाइस्ट तो फिगर आउट कर लिया बट उसका रीज़न गलत सोचा. ही थिंक्स के एवेंजर्स ने उसे जीतने से रोकने के लिए टाइम में ट्रैवल किया एंड नॉट सीइंग द बिगर पिक्चर और द बिगर स्टेक. We have. I suspect the Avengers. You see, I only came into possession of the Tesseract because they travelled through time. No doubt in a last-ditch effort to stave off my ascent to God King. वेल इतना तो पता चला कि टाइम कीपर्स ने हर चीज़ की है, बट बॉय डू दे लाइक टू शो ऑफ. हर जगह अपने स्टैचूज़ एंड रैंडम प्लेसेस में अपीयर होना इज़ जस्ट टू मच. नाउ दिस इज़ अ कंटिन्यूटी डिटेल कि मोबियस जब लोकी को टाइम थिएटर में इंटेरोगेट करने के लिए ले जाता है, ही आस्क्स द गार्ड फॉर अ वेपन बिकॉज ही नोज कि लोकी के साथ एक रूम में रहना इज़ डेंजरस, विच इज़ एग्जैक्टली वॉट लोकी डिड. Now this is my favorite detail from episode 1. लोकी को उसकी लाइफ इवेंट्स मोबियस दिखा रहा होता है and he says this is one of my favorites. This is one of my favorites. And Loki was shown as DB Cooper. Now for the backstory, DB Cooper was a real story. एक अनआइडेंटिफाइड मैन ने नवंबर 1971 को प्लेन हाईजैक किया और फिर क्रू को उतार कर $200,000 लेकर प्लेन में टेक ऑफ किया एंड देन ही वॉज नेवर फाउंड. बट कुछ डॉलर बिल्स कोलंबिया रिवर में मिले थे. दैट्स वाई जब लोकी को हाइमडाल ने वापस लिया तो कुछ नोट्स पीछे छूट गए थे. लोकी बीइंग डीबी कूपर इज़ द बेस्ट जोक इन द एंटायर MCU, टू विच मोबियस सेज, Can't believe you were DB Cooper. Come on. I was young and I lost a bet to Thor. लोकी गॉड ऑफ मिस्चीफ है, ये सबको पता है. एंड उसका स्लाइट ऑफ हैंड भी अमेजिंग है, जो हमें पता चलता है जब वो मोबियस से टाइम ट्विस्टर ले लेता है. एंड स्लो मोशन में हम ये बहुत ईजिली देख सकते हैं. वो ऑलरेडी मोबियस की पॉकेट के लिए रीच करता है बट देन कैमरा एंगल चेंजेस, बट स्टिल यू कैन टेल कि क्या हो रहा है इस सीन में. एंड दिस इज़ अ वेरी नाइस डिटेल. एंड MCU इसीलिए तो जाना जाता है, उनकी छोटी छोटी डिटेल्स के लिए. नाउ हेयर कम्स द क्रूएलेस्ट बुलेट इन द एंटायर MCU. लोकी एस्केप करने का ट्राई करता है एंड TVA वर्कर केसी को थ्रेटन करके टेसरैक्ट लेता है. बट देन ही सीज कि ये लोग इन्फिनिटी स्टोन्स को यूज़ करते हैं एज मियर फ्रिकिंग पेपर वेट्स. We actually got a lot of those. Yeah, some of the guys use them as paperweights. And you can literally see Loki's heart breaking into pieces. Just imagine Marvel ने 3 phases सिर्फ इस बेस पर बनाए that Infinity Stones are greatest power in the universe. And now they start phase 4 by telling कि कुछ लोगों के लिए वो सिर्फ पेपर वेट्स हैं. Even an infinity stone is useless here. That's how big phase 4 is going to be. Is this the greatest power in the universe? Now this is something which is not a detail but very great acting performance, जहाँ लोकी खुद की डेथ विटनेस करता है. Very very great expressive performance by Hiddleston. Now next detail is another reference when Loki says, This place is a nightmare. That's another department. Now that department I'll help you burn down. which can be a reference to another MCU villain, Nightmare. So first episode में ही different villains and other MCU movies का reference दे चुका है Marvel. And Loki ने Phase 4 की starting में बहुत ही crucial role play किया है. Loki की famous line about glorious purpose is directly a nod to Avengers 2012, जो start ही Loki की इस line के साथ हुई थी. And I am burdened with glorious purpose. Glorious purpose. I am Loki of Asgard, and I am burdened with glorious purpose. And that's why we love MCU, because of these small nods and Easter eggs. Now for the next detail, in this particular scene, Kree और Nova Corps fight कर रहे हैं. And Ronan already said कि Kree और Nova Corps thousands of years से war में हैं. And you probably noticed कि ये fight Titan में हो रही है
because of these structures. Now this is a very small detail but still worth mentioning. इस scene में when we see TVA for the first time, in this building it's written T282 and probably this could be a comic book reference to Thor issue 282 जिसमें टाइम कीपर्स फर्स्ट टाइम एवर अपीयर हुए थे. So this was the breakdown and some hidden details on Loki episode 1 from my side. और अगर मैंने कोई डिटेल मिस की हो या रॉन्ग हो तो यू कैन डेफिनेटली टेल मी. और इसके एपिसोड 2 में कौन सी डिटेल्स मेंशन करना चाहिए उसके लिए भी आई एम ऑल ईयर्स. सो दैट्स ऑल फोक्स. सी यू इन द नेक्स्ट वन.